तो चलिए बढ़ते अगली खबर की ओर। अयोध्या में चढ़ावा चोरी मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने सीबीआई जांच की मांग वाली याचिका खारिज कर दी है। सीबीआई जांच की मांग वाली यह याचिका मोहित अशोक की ओर से दाखिल की गई थी। सुनवाई के दौरान उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से अतिरिक्त महाधिवक्ता विनोद शाही और मुख्य स्थायी अधिवक्ता शैलेंद्र सिंह ने कोर्ट को बताया है कि इस विषय से जुड़ी याचिका पहले से ही सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। अब ऐसे में समान मुद्दे पर हाईकोर्ट के समक्ष सुनवाई का कोई औचित्य नहीं बनता। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद जस्टिस राजन राय और जस्टिस मंजीव शुक्ला की डिवीजन बेंच ने सीबीआई जांच की मांग वाली याचिका खारिज कर दी है। वहीं दूसरी तरफ चढ़ावा चोरी मामले पर श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास ने पहली बार बयान दिया है। उन्होंने लेटर जारी कर कहा कि चोरी से मैं आहत हूं। जिसने भी यह पाप किया है उसे कड़ी सजा मिलनी चाहिए। मुझे पीएम मोदी और सीएम योगी पर भरोसा है कि जो भी इस पाप से जुड़ा है उसे कड़ी सजा दिलाएंगे। यह करोड़ों हिंदुओं की आस्था का प्रश्न है। कोई भी व्यक्ति अपने निजी लाभ के लिए राजनीति ना करे। इधर श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की अहम बैठक चल रही है। मंदिर परिसर में हो रही इस बैठक में ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय के इस्तीफे सहित कई महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा भी जारी है। इसी पर ज्यादा जानकारी लेंगे हमारे सहयोगी लखनऊ से अनूप चौधरी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अनूप, एक बड़ा मामला, करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था से जुड़ा हुआ मामला, एक बहुत बड़ी लापरवाही जहां सुरक्षा व्यवस्था नहीं की गई थी, उसके बाद चढ़ावा चोरी हुआ। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिरकार इस पर निर्णय कब तक आएगा। और दूसरा सवाल ये कि सुरक्षा व्यवस्था तो बेकार थी ही, लापरवाही दिखाई ही गई थी, लेकिन क्या अब भी वही व्यवस्थाएं वहां देखने को मिल रही है सुरक्षा को लेकर, या उन्हें कड़ी कर दिया गया है? अनूप, देखिए, दान चढ़ावा जो चोरी मामला है, ये करोड़ों हिंदू जो आस्था रखते हैं, सनातनी धर्म के मानने वाले हैं, उनकी आस्था पे ठेस पहुंचाने के बराबर हुआ है। और इस मामले में अभी जो फौरी तौर पे 8 लोग जो गिरफ्तारी हुई है, उनसे अलग अलग तरीके से एसआईटी और जो अयोध्या पुलिस से पूछताछ कर रही, पूछताछ में काफी अहम खुलासे हुए हैं। अभी 1 साल का पुलिस ने वहां पे जो आरोपी थे उनकी चैट को रिकवर कर लिया है। उसमें करीब 2 करोड़ का अब तक की जो सूत्र बता रहे हैं, 2 करोड़ की चोरी का अब तक सबूत मिले हैं जो आरोपी हैं। अब पुलिस और जांच एजेंसी यानी जो एसआईटी है, वो आरोपियों को आमने सामने बैठाकर पूछताछ करने के प्रयास में लगी, क्योंकि एसआईटी को उत्तर प्रदेश सरकार को, यानी उत्तर प्रदेश शासन को 15 जुलाई को रिपोर्ट सौंपनी है, पूरी अंतिम रिपोर्ट सौंपनी है एसआईटी को, और उसके बाद ही सरकार निर्णय लेगी कि इस पर कार्रवाई हो या ना हो। लेकिन इस बीच आज एक अहम बैठक चल रही है। बैठक में जो चंपत राय थे और डॉक्टर अनिल मिश्रा थे, उन्होंने जो पूर्व में इस्तीफा दिया था, उसमें इस्तीफा मंजूर हो या ना हो, उसको लेकर भी तमाम तरह की बातें अभी बैठक में चल रही है। अभी फिलहाल इस्तीफे को स्वीकार नहीं किया गया, लेकिन सूत्र बता रहे हैं कि जो बैठक चल रही श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की, उसमें दोनों का, यानी अनिल मिश्रा और चंपत राय का इस्तीफा जो है स्वीकार कर लिया। हालांकि आधिकारिक तौर पे इसकी पूरी तरह से कोई पुष्टि नहीं हुई है। और बात करें सुरक्षा की, तो उस समय जिस समय ये चोरी हुई थी और जो गणना स्थल पे जितने कर्मचारी लगाए हुए थे, उन सभी को हटा दिया गया है। सीसीटीवी कैमरे का दायरा भी बढ़ा दिया गया है। इस स्तर से अब चेकिंग हो रही है। उसके बाद ही लोग जो गणना स्थल के कर्मचारी वहां तक जा पा रहे हैं और गणना हो रही। लेकिन सवाल यही कि सीसीटीवी पहले भी थी, लेकिन उस समय आरोपी सीसीटीवी के सामने इस तरह से घेरा बना लेते थे जब वो चोरी करते थे, तो उस समय का वो चोरी का उसमें नहीं आ पाता था। अब ये सवाल है कि जो नए कर्मचारी, जो गणना कर्मचारी है या जुड़े कर्मचारी लगाए गए हैं, उनकी क्रेडिबिलिटी कितनी है और किस आधार पे उनको वहां पे रखा गया। ये जो कर्मचारी, जो ट्रस्ट के पर्सर है, जो ट्रस्ट के जो जिम्मेदार हैं, वो ही इस बात को पूरा बता सकते हैं। लेकिन अभी एसआईटी की तरफ से किसी तरह का बिल्कुल अनूप, और देखिए मामला तो बहुत बड़ा है ही, करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था से जुड़ा हुआ यह मामला, और अब कब तक नतीजा सामने आएगा ये भी देखा जाएगा। खैर, तमाम जानकारी के लिए बहुत धन्यवाद अनूप आपका।